हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आनंद मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसके टर्म में। तो थर्मोडायनामिक्स एक यूनिट है आपका, फर्स्ट यूनिट, उसमें हम लोग बात करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ थर्मोडायनामिक्स के जो टर्म यूज होते हैं उन पे 60 नोट लिखने के लिए आता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन्हीं कुछ टर्म्स पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सिस्टम? ठीक है, सिस्टम पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स और स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द मैटर विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, and all the other matter which can interact with system is called surrounding। सिस्टम वो होता है जो कि एक स्पेसिफिक पार्ट होता है यूनिवर्स का, जिसमें कि जो मैटर होते हैं उनको, उनके ऊपर जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम। और उसके अलावा जो भी चीज़ें बचता है उस मैटर के अलावा जिस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग, जो कि सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जैसे कि इस बीकर में हमने लिया है, ठीक है, कोई सबस्टेंस है, ठीक है, चाहे वो हीट निकल रही है या हीट जा रही है, मैटर निकल रहा है या मैटर जा रहा है, तो ये जो बीकर है वो हमारा क्या है, यहाँ पर सिस्टम है। बीकर के अंदर जो मैटर पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हीट निकल रहा है या हीट जा रहा है या मैटर निकल रहा है, तो वो जो अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सिस्टम। और इसके अलावा जो बाहर है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। और ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होगा, जैसे हम बीकर का ये बाउंड्री मान लें, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट रखता है उसको बोलते हैं हम लोग बाउंड्री। ये रियल भी हो सकता है, ये हमारा इमेजिनरी हो सकता है। तो आई होप कि समझ में आ गया सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम वह है जो मैटर, वह पोर्शन है, स्पेसिफिक पोर्शन होता है मैटर का, जो कि अंडर एक्सपेरिमेंटल होता है, जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है। और उसके अलावा जो उसके बाहर जो भी चीज़ें बची रहती हैं उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक रियल या इमेजिनरी बाउंड्री होता है। ठीक है, एक रियल और इमेजिनरी पोर्शन है जिसको हम लोग बाउंड्री के नाम से जानेंगे। दैट इज anything which separate system and surrounding known as boundary, it may be real or imaginary। इतना समझ में आया सिस्टम और सराउंडिंग। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम पे। पहला है हमारा यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम इन विच नाइदर मैटर नॉर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग। वह सिस्टम जिसमें न तो मैटर और ना ही एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकता है। मतलब न तो मैटर निकल सकता है और ना ही मैटर आ सकता है उस सिस्टम में, और ना ही एनर्जी निकल सकता है, ना ही एनर्जी बाहर से आ सकता है। मतलब इसका द बाउंड्री इज सील्ड। बाउंड्री क्या है? पूरी तरीके से सील्ड है। और वो बाउंड्री कैसा है? इंसुलेटेड है। ठीक है, अब सील्ड हो गया चारों तरफ से तो मैटर तो निकल नहीं सकता। एनर्जी की बात थी तो एनर्जी के लिए बाउंड्री कैसा है? इंसुलेटेड हो गया। तो मतलब एनर्जी भी ना तो बाहर जा सकेगी और ना ही अंदर आ सकेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइडियल थर्मस फ्लास्क। ठीक है, जो थर्मस फ्लास्क होता है, अब इसमें जब हम गर्म पानी रख देते हैं तो गर्म रहता है, या ठंडा पानी रख देते हैं तो ठंडा रहता है थर्मस फ्लास्क में। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जैसे एल्कोहल और वेपर, उसका एक सिस्टम बन रहा है ना। ठीक है, एल्कोहल और वेपर वाला सिस्टम बन रहा है, तो इसके चारों तरफ बाउंड्री क्या है? सील्ड कर दिया गया है और इंसुलेटेड कर दिया गया है। तो न तो वेपर निकल पाएगा और ना ही बाहर से हीट इसमें अंदर आ पाएगा। ठीक है, तो नाइदर मैटर कैन एक्सचेंज नॉर एनर्जी। ठीक है, ना तो हीट या एनर्जी बाहर से आ सकती है, ना तो अंदर से बाहर जा सकती है, और ना ही मैटर, जो कि वो सील्ड है। तो ऐसे वाले को सिस्टम को क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्लोज सिस्टम। ठीक है, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विथ इट्स सराउंडिंग अक्रॉस द बाउंड्री इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। एक सिस्टम हुआ है जिसमें कि मैटर नहीं एक्सचेंज कर सकता हो लेकिन हमारा एनर्जी कैन एक्सचेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो सिस्टम क्लोज है लेकिन इंसुलेटेड नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स द बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सील्ड बट नॉट इंसुलेटेड। ठीक है, बाउंड्री क्या है? सील्ड है, चारों तरफ से बंद है, लेकिन वह इंसुलेटेड नहीं है। तो बाउंड्री बंद होने की वजह से क्या है? मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग में, लेकिन एनर्जी तो हमारा हो सकता है, क्योंकि वो जो बाउंड्री है वह इंसुलेटेड नहीं है। ठीक है, जैसे एल्कोहल और वेपर में है यहाँ पर, तो ये जो हम बाउंड्री बनाए हुए हैं, ठीक है, वैसा सिस्टम लिए हैं जिसमें ये बाउंड्री क्या है? वो क्लोज है, लेकिन सिस्टम क्या है? क्लोज है, लेकिन वह जो बाउंड्री है वो हमारा
यहाँ पर इंसुलेटेड नहीं है, तो एनर्जी हमारा एक्सचेंज कर सकता है, इसको बोलोगे क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम, द सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद सराउंडिंग। अब ओपन सिस्टम है तो मैटर भी निकल सकता है और हमारा एनर्जी भी निकल सकता है, सराउंडिंग से साथ इंटरेक्ट कर सकता है। द बाउंड्री इज नॉट सील्ड एंड नॉट इंसुलेटेड, बाउंड्री ना तो सील्ड है और ना ही इंसुलेटेड है, ठीक है। जैसे कि अ लिक्विड टेकन इन बीकर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, इट इज इवोपरेट टू लीव वेपर इनटू द सराउंडिंग, ठीक है। जैसे एल्कोहल वेपर है, अभी हमारे सिस्टम बना हुआ है, अब इसमें हम लोग क्या किए, ओपन कर दिए, तो ओपन कर दिए तो मैटर हमारा वेपर निकल के बाहर चला जाएगा, कहाँ, सराउंडिंग में, और एनर्जी सराउंडिंग से आ जाएगा इसमें। तो कहने का मतलब है कि मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी, ठीक है। तो मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है, तब ओपन सिस्टम कहलाएगा। जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकता हो, मैटर एक्सचेंज हो सकता हो, तो वो बोला जाएगा क्लोज सिस्टम। और जिसमें न तो मैटर और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग में, वो हमारा कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ सिस्टम कैन बी आल्सो डिवाइडेड इन टू टर्म्स, ठीक है। वो दो प्रकार के हमारे यहाँ सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। अभी तो हम लोग सिस्टम के बाउंड्री के बेसिस पे कि वो एक्सचेंज कर सकता है कि नहीं सराउंडिंग और सिस्टम में, उसके बेसिस पे बताएं कि सिस्टम 3 प्रकार का होता है। अभी सिस्टम की कंपोजिशन के बेसिस पे हम बताएंगे कि सिस्टम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर 2 टाइप ऑफ सिस्टम। तो पहला है आपका होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। जैसा कि आपको होमोजीनियस वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि थ्रू आउट क्या होगा, इक्वल होगा। अ सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन इट इज कम्प्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। एक सिस्टम होमोजीनियस तब बोला जाएगा जबकि वह कम्प्लीटली क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है। जैसे कि होमोजीनियस सिस्टम इज मेड ऑफ 1 फेज ओनली, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, मतलब वही हुआ कि 1 फेज में रहेगा, कि हर जगह क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। जैसे प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड या प्योर गैस का हमारा सिस्टम हो, या मिक्सचर ऑफ गैसेस हो जिसमें सिर्फ गैस हमारे हों, ठीक है, या ट्रू सोल्यूशन हो, ठीक है, या हमारे मिसिबल लिक्विड्स हों। तो कहने का मतलब एक सिस्टम है जिसमें कि एक ही प्रकार का फेज होगा, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट रहे होंगे, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम। अ सिस्टम इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस व्हेन इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। ये जो हमारा हर समय हर जगह क्या हो, बराबर न हो। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग फेज हो सकते हैं। होमोजीनियस में 1 फेज हो सकता है, हेट्रोजीनियस में 1 से 2 या 2 से ज़्यादा फेज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आइस इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर, अब एक हम सिस्टम बनाते हैं जिसमें आइस भी है और वाटर भी है, तो एक लिक्विड भी है, लिक्विड फेज हो गया, और एक हमारा सॉलिड फेज हो गया, तो 2 फेज हो गए। 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड हो जाएंगे, ठीक है, वो हमारे 2 फेज में हो जाएंगे। इनसॉल्युबल सॉलिड इन कॉन्टैक्ट विथ लिक्विड, ठीक है, कोई इनसॉल्युबल सॉलिड है वो लिक्विड के साथ है, तो ये हमारा 2 फेज हो जाएंगे। और लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ वेपर, ठीक है, या कोई लिक्विड जो हमारा वेपर के कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस किए हैं सिस्टम पे, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम इस बात करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोटे छोटे ही करके हम लोग पूरे टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे बीएससी के, ठीक है। आपको हेल्प मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।